हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है दादियों और नानियों से गुफ्तगू करना। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ साथ दादी या नानी जहाँ पे वालदा रह रही होती है वही बच्चे की खिदमत करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से खिदमत करती हैं। बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है और माँ को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि उसके करीब दादी या नानी है। लेकिन कुछ आदतें या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको अब नहीं करनी चाहिए, जो साइंटिफिकली प्रूव हुई हैं कि चीज़ें गलत हैं। तो आज हम उन टोटकों पे बात करेंगे जो दादी और नानी घरों में करती हैं और वो नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे तो सबसे पहले है सुरमा। हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये रिवाज है कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंखें खूबसूरत करने के लिए, आंखों का साइज ज़रा बड़ा करने के लिए और आंखों की खूबसूरती दिखाने के लिए सुरमे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं जो मार्केट में मोस्टली सुरमा बनता है वो लेड उसमें बहुत ज़्यादा होता है, सीसा उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो जब जिस्म में जाता है तो बच्चे की दिमागी मसले मसाइल का बायस भी बन सकता है, इवन झटके लगने का भी बायस बन सकता है। और इस चीज़ का सदुभाव करने के लिए बहुत सारी माँओं ने और दादियों ने जो है घरेलू सुरमा बनाना शुरू किए। जब उनको बताया गया कि ये सुरमा नुकसानदेह हो सकता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा जो ये इसलिए अब सुरमे से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश करें कि सुरमा ना लगाएँ। बच्चे की आँख का साइज़ उतना ही रहेगा जितना है और वो वक़्त के साथ-साथ बड़ा अच्छा डेवलप हो जाएगी। आप इस चीज़ के लिए जो बच्चे की आँख को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हाँ, जो सुरमा हम बाहर से लगाते हैं वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। खुदा ना ख़ास्ता कोई ज़ख्म ऐसा लग गया तो बच्चे की आँख मुतासर होने का भी डर होता है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी है, जब बच्चा पैदा होता है यहाँ पे तो घुट्टी देने का तसव्वुर है कि पहली उसको खुराक। साइंस ने, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस भी हैं, ये प्रूवन है बात कि आपने बच्चे की जो पहली ग़िज़ा है पहले 6 महीने तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध है। माँ के दूध में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, वो उसको आने वाली बीमारियों से बचाती है जिस तरह दमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई और बहुत सारी इन्फेक्शन से। अब होता क्या है कि घुट्टी दे रहे होते हैं उसमें हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। अब शहद जो है उसमें एक जरासीम जो है वो पनपता है, साँस लेता है और वो होता है बोtulism और बोtulism नाम की एक बीमारी करवाता है जो बच्चों के पट्ठों के असाबी निज़ाम को ख़राब करती है, ढीला कर देती है। अब जब दादियों को ये बात कही जाती है तो वो कहते हैं हमें बुज़ुर्गों ने पिलाई, हमने तुम्हें पिलाई और कोई मसला नहीं हुआ और अब तुम जो है ना नई साइंस लेके हमारे सामने आ गए हो और पहले बीमारियाँ नहीं होती थी और अब ये बीमारियाँ कैसे हो रही हैं? तो दादी और नानियों से प्यार से कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बोtulism हर शहद के उसमें नहीं होता, लेकिन अगर 1000 में से एक भी बच्चे को वो मुतासिर कर सकता है, तो खुदा ना ख़ास्ता हम वो रिस्क या वो क्यों लें कि वो हज़ारवाँ बच्चा शायद हमारा ही ना हो। इसीलिए साइंस ने तरक्की की, ये बीमारियाँ पहले भी होती थी, तब पता नहीं चल पाता था कि आया ये बीमारी क्यों हो रही है। हम कहते थे जी कुदरत का निज़ाम है, कुदरत ने लिख दिया। लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ ये सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, पता चल रही हैं और शहद जो है डॉक्टर हज़रात बहुत रिसर्च के बाद, ये नहीं कि उन्होंने वैसे ही खड़े-खड़े कहा कि शहद नहीं देनी, रिसर्च के बाद ये साबित है, 1 साल से छोटे बच्चे को शहद आपने बिल्कुल नहीं देनी। तो सुरमा निकल गया, शहद निकल गया, तीसरी तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि दादी-नानी से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता और इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि उनको जो है डिग्रेड किया जाए किसी तरीके से। दादी और नानियाँ जो हैं वही हमारे घर की बैकबोन होती हैं और बड़ा प्यार देती हैं बच्चों को और हमें भी आज तक जो है अपनी दादी और नानी याद हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। एक और जो चीज़ करती हैं वो बच्चे को जो है तेल, बच्चे को पखाना नहीं आ रहा, वो पखाने वाली जगह पे तेल लगा देंगी और अंदर भी डाल देती हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जो है ना बच्चे को उन्होंने तेल, अब बच्चा जो है ज़रूरी नहीं है कि जो माँ का दूध बच्चा पी रहा हो तो कभी-कभार वो 2 दिन बाद भी पॉटी करता है। लेकिन अगर वो गैस पास कर रहा है तो परेशानी की बात नहीं होती। अब पकाने वाली जगह पे वो उनका तेल जा रहा है, पेशाब का मसला हो रहा है, पेशाब वाली जगह पे भी वो अंदर अंदर तक तेल तेल डाल देना। शायद आप लोग ना करते हो लेकिन बहुत सारी जगहों पे होता है, ये चीज़ें हमने खुद अपने देखी हैं। इसीलिए ही ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस पैगाम को आगे पहुँचाया जाए। अब बच्चा जब पैदा होता है, उसकी जो नाफ है, वहाँ पे भी सुरमा लगाया जाता है, वहाँ पे भी पाउडर लगाया जाता है, जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बच्चे के लिए बीमारियों का गढ़ है, आप ये समझें। उसको ड्राई रखना होता है या अपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट करीबी को दिखा के अगर कोई मसला है तो उस हिसाब से ट्यूब लगवानी होती है या कोई क्रीम अगर वो रिकमेंड करते हैं तो। सुरमे को नाफ पे और पाउडर को नाफ पे लगाने से बचें। एक जो चौथी जो सबसे बड़ी हमारे पास जो सांस की बीमारियों में बच्चे आ रहे होते हैं,
बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं खूबसूरत या उसको खुशबू लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पाउडर उसके सीने पे छिड़क दिया जाता है। अब पाउडर के थोड़े-थोड़े ज़र्रे जो होते हैं वो नाक में जाते हैं, मुँह में जाते हैं, इरिटेशन का बायस बनते हैं, एलर्जी का बायस बनते हैं, नज़ले ज़ुकाम का बायस बनते हैं और बच्चा जो है साँस की बीमारियों के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। तो खुदारा छोटे बच्चों को क्या बड़ों को भी पाउडर ना लगाएँ, पाउडर जो है उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारी वरना यकीन करें किसी पाउडर बनाने वाली कंपनी से कोई लड़ाई नहीं है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा है जब बच्चों को जब थोड़े बड़े होते हैं नहलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। ये दादी-नानी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी जो है उसको सर को बहुत ज़्यादा हिलाना, सर को बहुत ज़्यादा शेक करना। ये शेकन बेबी सिंड्रोम जो है उसमें दिमाग हिलता है, चोट लगने का डर होता है, अंदरूनी चोट लगने का डर होता है। तो ये चीज़ें हैं और बस दादी-नानियों से ये गुज़ारिश है कि आप जैसा कोई ख़्याल नहीं रख सकता, लेकिन अब जो चीज़ें हमें वक़्त में साइंस ने साबित कर दी हैं कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है हमें उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात जो अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं कि उनको फ़ोर्स किया जाता है कि बच्चा कमज़ोर है, बज़ाहिर कमज़ोर लग रहा होता है। देखिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। हो सकता है किसी की टाँग थोड़ी मोटी हो सकता है किसी की टाँग पतली हो सकता है। ये पतली और मोटी टाँग वाले दोनों ही सेहतमंद हों। अब जब थोड़ा-सा पतली टाँग वाले होते हैं, वैसे एक्टिव होते हैं, हो सकता है बाद में वज़न बढ़ा लें, जब चलना-फिरना शुरू करें, तो उनको फ़ोर्स किया जाता है बुज़ुर्गों की तरफ से कि इनकी खुराक जो है ना दूसरे-तीसरे महीने इनको सेरेलैक शुरू करा दें, ये करा दें। देखें साइंटिफिकली प्रूवन है कि 6 महीने पे आपने जाके खुराक या वीनिंग स्टार्ट करनी होती है। जब आप बच्चे को दूसरे, तीसरे या चौथे महीने खुराक लगा रहे होते हैं, ज़रा उसको सेहतमंद बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, पता नहीं इसमें क्या खूबसूरती है, तो वो फूड एलर्जी का बायस बन सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। अपने डॉक्टर से करीबी से पूछ के 5 महीने के बाद पूछ के अगर ठीक है तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के आस-पास जो है इसका आइडियल टाइम है। बाकी माँ की सेहत का ख़्याल, बच्चे की सेहत का ख़्याल हमेशा जो है अपने ब बड़े बुज़ुर्गों से आप लोगों को चाहिए, पूछते रहें वक़्तन-फ़वक़्तन, उनके बाकी टोटके बेहतरीन होते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ आपके ज़हन में है, तो करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके रुजू कर लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री भी चेकअप हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, टाइम दें। तो बाकी दादी-नानियों से माज़रत अगर उनके दिल पे कोई बात बुरी लगी हो, तो अगर कोई और आपको लगता है कि इस तरह के टोटके करते हैं और थोड़े से आपके ज़हन में शुबहात हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखिएगा। तो अगर होगा तो मैं उसका आंसर लाज़मी देंगे। बहुत शुक्रिया।